गर्मा गर्म चाय के साथ खाने के लिए आज हम मिनटों में तैयार होने वाला एक ऐसा चटपटा नमकीन बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होता है। इसमें आपको कोई भी चीज फ्राई नहीं करनी है, फिर भी खाने में ये इतना क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगा। एक बार आप खाने को बैठ जाएंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और बनाने का तरीका तो इतना आसान कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जितना कॉर्नफ्लेक्स लिया है। आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी का टेस्ट लगभग एक जैसा होता है, पर ये मीठा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मुझे ये 200 रुपये किलो मिला है, ये काफ़ी सस्ता होता है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो इसकी जगह पे आप मक्की के चिप्स भी ले सकते हैं, ये तो आपको बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। ये मुझे 25 रुपये किलो मिली है। इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक पैन में हम 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 3/4 कप जितनी मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली तो सबके घर में आराम से मिल जाती है। यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली पड़ी है तो आपको इसको सेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको चाय पीना ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी पीना पसंद है। और मूंगफली सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तेल डाल के सेकेंगे तो बहुत जल्दी सिक जाती है। देखिए इसमें चट चट की आवाज़ आने लग गई है और मूंगफली के मुंह भी खुलने लग गए। देखिए इसको सेकते हो मुझे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। 2 मिनट में देखिए मूंगफली अच्छे से सिक गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी ये अपनी गर्मी में पकती रहती है। इस समय आप देख पा रहे हैं मूंगफली का कलर कितना सुंदर हो गया है और इसने बिल्कुल भी तेल को एब्जॉर्ब नहीं किया है क्योंकि मूंगफली के अंदर ही तेल की काफ़ी मात्रा होती है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी बादाम ली है। बादाम के 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। यदि आप इसे तेज आंच में सेक लेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी के साथ बादाम में कड़वापन आ जाता है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए इसे स्लो और मध्यम आंच में ही सेकना है। हल्का सा सेकने से इसमें से नमी निकल जाती है और साथ ही इसका क्रंच खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप देख पा रहे हैं बादाम भी अच्छे से सीख गई है। इसको लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट तक सेका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि बादाम भी अपनी गर्मी में बाहर निकलने के बाद भी पकती रहती है। और तेल आप देख पा रहे हैं वैसे ही पड़ा है अभी तक। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितने ही काजू लिए हैं, जिसके मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, जिसे दिखने में अच्छे लगे। और काजू में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालें, आपके पास हो तो डालना, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप मूंगफली डाल के भी बनाएंगे तो खाने में तो अच्छा ही लगेगा। अब देखिए काजू भी अच्छे से पक गए हैं। इसको मैंने लगभग 30 सेकंड तक ही पकाया। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तेल मैंने इसमें बार बार नहीं डाला, देखिए एक ही बार तेल डाला हुआ है, इसमें सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना ही नारियल लिया है। ये सूखा नारियल तो सबके घर में होता ही है। आपको इस तरह से काट लेना है, काट करके इसमें डालें और गैस को चालू कर देते हैं। हमारे घर में तो मैं जो भी नमकीन बनाऊँ उसमें सबसे पहले नारियल ही ख़त्म होता है। बच्चे उसमें से निकाल निकाल के सबसे पहले नारियल खा जाते हैं क्योंकि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं नारियल भी बिल्कुल भी तेल को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो इसे भी मैंने लगभग 1 मिनट से भी कम पकाया है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे भी उसी थाली में निकाल लेंगे। सभी चीज़ें मैं एक ही थाली में निकाल रही हूँ। नारियल आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी किशमिश ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। किशमिश तो आप सभी जानते ही है कि बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसीलिए नमकीन बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। कभी भी आप चाहें बना करके तैयार कर सकते हैं। नमकीन खाते समय किशमिश की जो हल्की सी मिठास आती है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए किशमिश आप इसमें ज़रूर डालें। अभी आप देख पा रहे हैं किशमिश फूलने लग गई है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से किशमिश फटने लग जाएगी। गैस को बंद कर देंगे और किशमिश को निकाल लेंगे। तेल आप देख पा रहे हैं इसमें उतना की उतना पड़ा है, खाली इसके ऊपर तेल की एक लेयर लगती है, बाकी तेल देखिए इसके अंदर ऐसे ही पड़ा है। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितने ही कड़ी पत्ते लिए हैं। आपके पास सूखे कड़ी पत्ते हो तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसको सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आँच को हम मध्यम कर लेंगे। कड़ी पत्ते हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं
और इस नमकीन का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। वैसे मैं मेरे घर में कड़ी पत्ते का तेल बना के भी रखती हूँ, क्योंकि बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसकी रेसिपी आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बाजार का तेल खरीदने से बेहतर यदि आप घर में तेल बनाएंगे, वो फ्रेश भी बनेगा और फायदेमंद भी ज़्यादा होता है। जैसे ही कड़ी पत्ता सीख जाता है, इसमें चिड़चिड़ा आवाज़ आनी बंद हो जाती है और ये सूखा सूखा लगने लग जाता है। इसका मतलब कड़ी पत्ते हमारे अच्छे सीख गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और कड़ी पत्ता को बाहर निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें जो मैं इसमें डाल रही हूँ, कोई भी ज़्यादा महंगी नहीं है, और जो आपके पास नहीं हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी तेल इसमें ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना भुना हुआ चना लिया है। इसकी जगह पे आप चाहे तो दालिया भी ले सकते हैं। वैसे तो ये भुना हुआ ही है, पर इसको एक बार सेक लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर वो होगा तो निकल जाएगा। हलवाई भी जब नमकीन बनाते हैं तो उसमें भुनी हुई चना दाल जरूर डालते हैं। तो देखिए चने भी जल्दी से भुन गए हैं। इसको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 1 मिनट में सीखे, क्योंकि ये भुना हुआ ही है। पर आप देख पा रहे हैं चना काफ़ी तेल को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है, जिससे कढ़ाई के अंदर भी तेल कोई चिपका हुआ होगा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये 2 टेबल इसमें हमारे सभी सेकने का काम पूरा हो गया है, और पूरा सेकने का काम करने में हमारे को लगभग 12 से 15 मिनट लगे हैं। अभी इसको भी हम इसमें निकाल लेते हैं। सबको एक ही थाली में निकाल लिया है। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा बड़ा पैन लिया है, और बड़े पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही कम तेल लगता है और ढेर सारा नमकीन बन के तैयार होगा। तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने मक्की की चिप्स ली है तो मक्की की चिप्स को आपको तेल में फ्राई करके लेना पड़ेगा। फ्राई करने के बाद में यूज कर सकते हैं। तो मैं आज क्या है कॉर्नफ्लेक्स ही ले रही हूँ, इसलिए हमें फ्राई नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होगा। तेल गर्म होने के बाद में इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि मिर्ची में मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारा नमकीन खराब हो जाएगा। इसी के साथ मिर्ची को इस तरह से पका लेते हैं तो मिर्ची का तीखापन है वो तेल में चला जाता है। वो तेल जब नमकीन के ऊपर लगता है तो नमकीन का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। यदि आप इसमें लहसुन डालना चाहते हैं तो लहसुन को भी थोड़ा सा किचर के इसमें डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। पर आज मैं इसमें लहसुन नहीं डालूंगी। मिर्ची आप देख पा रहे पूरी सूखी सूखी हो गई है। अभी हम आँच को थोड़ा धीरे कर लेंगे और इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देंगे। आज हम लहसुन नहीं डाल रहे हैं इसलिए हींग डाल रहे हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो हल्दी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस डालते ही थोड़ा सा मिक्स करना है, उसके बाद में इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल देना है। इस तरह से हल्का हल्का सेक लेंगे, इससे इसके अंदर भी कोई मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा। बरसात के मौसम में बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों में मॉइस्चर चला जाता है तो चीज़ें जल्दी खराब होती हैं। तो ये नमकीन तो इतना स्वादिष्ट बनता है कि ज़्यादा टिकता नहीं है, फटाफट खत्म हो जाता है। इसका मैं मेरे घर में बेल बनाती हूँ, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी, जिसे आप भी अपने घर में आराम से बेल बना करके दोपहर के नाश्ते के साथ ले सकते हैं या दोपहर की चाय के साथ ले सकते हैं। आँच को हम धीरे कर लेंगे। इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना काला नमक लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने जलजीरे का पाउडर लिया है। यदि आपके पास जलजीरा पाउडर नहीं है तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं, या आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना सादा नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। ये हमें इस समय ही डालना है, हल्दी के साथ में नहीं डालना है। हल्दी के साथ में आप डालेंगे तो लाल मिर्ची जल जाएगी, फिर उससे कलर अच्छा नहीं आएगा। अभी इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा लगे तो इसीलिए इसमें 1 टेबल स्पून जितना पिसा हुआ शक्कर डाल देते हैं, यानी शक्कर का पाउडर डाल देते हैं। ये डालने से हल्का खट्टा मीठा लगेगा, और यदि आप शक्कर नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर मार्केट में भी आप नमकीन खरीद के लाते हैं तो उस पर हल्का सा शक्कर डाला हुआ होता है। यहाँ मैंने जलजीरे का पाउडर डाला है, इसकी जगह पे आपके पास में साइट्रिक एसिड हो तो उसको भी पीस के डाल सकते हैं, पर वो आपको बहुत थोड़ा डालना है, मतलब 2 पिंच जितना ही पीस के डालना है। अभी जो चीज़ें हमने फ्राई करके रखी थी वो पूरी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। वैसे आपको इस तरह की नई नई रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने मसाले डाले वो सब लग जाने चाहिए, और गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि सबको हमें मिक्स ही करना है, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद में हाथ से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देख पा रहे इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। देखिए सभी मसाले एक दूसरे पर लग गए हैं
इसलिए कलर बहुत अच्छा आ गया देखिए, और दिखने में देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमारे सिर्फ 3 चम्मच तेल में ढेर सारा नमकीन बनके तैयार हो गया है, जो कि मार्केट के नमकीन से बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे मैं लीक टाइट डब्बे में भर के स्टोर करूंगी, जो 2 महीने भी खराब नहीं होता है। और आप देख पा रहे हैं सिर्फ 300 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स से हमारा 2.5 लीटर का डब्बा भर के तैयार हो गया है। और जो पीछे बच गया है उसका मैं आपको दोपहर की चाय के साथ खाने के लिए एक भेल बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम एक प्याज लिया है, जिसको इस तरह से महीन महीन काट लिया है, जिससे का स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, जिसका मैंने फ्लेश वाला पार्ट लिया है, और इसका पानी वाला पार्ट है उसको निकाल देना है, उसको इस पर नहीं डालना है। इसी के साथ यहाँ मैंने एक हरी मिर्ची ली है, जिसको महीन महीन काट लिया है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है, एक नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट में हमारे बेल बन के तैयार हो गई है। तो छुट्टियों में बच्चे तो आराम से खेल के वगैरह आते हैं, उस समय आप फटाफट बेल बना करके दे सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत ही कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है। यदि आप कभी यात्रा में भी जा रहे हो, इस तरह का नमकीन बना करके ले जाए और साथ में प्याज और टमाटर को लेकर जाए, जिस समय ये भेल बनाना उसी समय आप काट करके भेल बना सकते हैं। जब ट्रेन में जाते हैं तो उसका यात्रा का मजा कई गुना बढ़ जाता है। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।